अस्सलाम वालेकुम S22 एंड बाई स्टेप पासिंग हमारे पास हमें सैमसंग S22 ऑर्डर है कि हमें काफ़ी लीक्स देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले हमारे पास हमें इसके बैक कैमरा डिज़ाइन देखने को मिला था, जिसमें हमारे पास हमें एक पीशअप डिज़ाइन देखने को मिला। उसके बाद फिर हमें एक और न्यू डिज़ाइन देखने को मिला और फाइनली हमें जो एक फाइनल रेंडर्स देखने को मिले थे, उसके अंदर हमारे पास हमें ईच कैमरा हाउसिंग भी थी। हमारे पास जो ईच कैमरा सेंसर था उसकी हमें डिफरेंट हाउसिंग, सेपरेट हाउसिंग देखने को मिली थी। और आज फाइनली हमारे पास हमें इसकी रियल हैंड्स ऑन पिक्चर्स, हमें रियल वर्ल्ड हैंड्स ऑन पिक्चर्स हमें देखने को मिल चुकी हैं। और ये पिक्चर्स हमारे पास हमें जॉन प्रोसेसर की तरफ से प्रोवाइड कर दी गई हैं, जो कि काफ़ी कह सकते हैं कि एक्यूरेट लीकर्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो ये पिक्चर्स हैं ये हमें मैक्सवाइन बैक की तरफ से भी कंफर्म कर दी गई हैं कि ये ओरिजिनल पिक्चर्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैं पिक्चर्स की बात करूँ तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर में हमारे पास जो डिज़ाइन हमें देखने को मिल रहा है, हमारे पास काफ़ी स्केल टाइप डिज़ाइन है, जैसा कि हमें आमतौर पर सैमसंग की नोट सीरीज में देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमारे पास सेम हमें मैट ब्लैक कलर देखने को मिल रहा है, जैसे सैमसंग ने लास्ट ईयर सैमसंग S21 के साथ रिलीज़ किया था। और यहाँ पे अगर आप कैमरा सेंसर्स की तरफ ध्यान दें तो आपको जो कैमरा सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं वो वैसे ही हैं जैसे कि हमें लास्ट रेंडर्स देखने को मिले थे। और इसका जो डिज़ाइन है ईच कैमरा सेंसर की, उससे हमें डिफरेंट हाउसिंग देखने को मिल रही है। काफ़ी हद तक हमें सैमसंग का जो एक मिड रेंज मोबाइल फोन सैमसंग A32 है, हमें वैसी लुक देखने में प्रोवाइड कर रहा है, जो कि काफ़ी प्यारा डिज़ाइन हमें देखने को मिल रहा है। सैमसंग का फ्लैगशिप मोबाइल फोन है। और अगर मैं आपसे इसके कैमरा स्पेसिफिकेशन शेयर करूँ तो हमें IC यूनिवर्स की तरफ से इसके 100% एक्यूरेट कैमरा स्पेसिफिकेशन फुल लिस्ट हमें देखने को मिल चुकी है कि हमें इसमें क्या क्या कैमरा सेंसर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका मेन कैमरा होगा। इसके बाद आपको 10 मेगापिक्सल का 10x टेलीफोटो जूम कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिससे आप नॉर्मली 100x जूम भी हमें एक फीचर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास हमें राइट साइड पे लेजर ऑटो फोकस सेंसर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगी। और फाइनली आपको यहाँ पे 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा लेंस भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास हमें IC यूनिवर्स की तरफ से कुछ न्यूज़ भी देखने को मिल रही है कि सैमसंग S22 अल्ट्रा में हमें एक न्यू कैमरा मोड प्रोवाइड करेगा, जो कि इनहैंस डिटेल के नेम से होगा। अब इसमें होगा ये कि अगर आप इसके मेन कैमरा जो 108 मेगापिक्सल कैमरा होगा, इससे अगर आप कोई भी पिक्चर लेंगे तो इसमें आपको जो डिटेल देखने को मिलेंगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी एज़ कम्पेयर नॉर्मल जो सी आप पिक्चर लेते हैं। और इसमें जो आपको पिक्चर का साइज़ देखने को मिलेगा वो भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो खास बात यह है कि सैमसंग ने जो इस मोबाइल फोन के अंदर हमें एक न्यू फीचर्स प्रोवाइड करेगा, वो है S Pen की सपोर्ट। अब S Pen की सपोर्ट हमारे पास हमें सैमसंग S21 में भी देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको बिल्ट इन S Pen की स्लॉट देखने को मिलेगी। बिल्ट इन आपको S Pen मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें आमतौर पर सैमसंग की नोट सीरीज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप बॉटम मोबाइल फोन की नीचे वाली साइड पे देख सकते हैं कि हमारे पास हमें S Pen की स्लॉट हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आप इजीली मोबाइल फोन के अंदर से ही S Pen को निकाल के यूज़ कर सकते हैं, बजाय कि आप जैसे कि S21 में हमें सेपरेट S Pen परचेज करना पड़ता था और उसको हमें सेपरेटली उसको रखना पड़ता था, जो कि गुम होने के भी काफ़ी चांस होते थे। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्ट इन S Pen की स्लॉट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे हमें S Pen में एक जो न्यू फीचर देखने को मिल रहा है, वो हमें इसकी लेटेंसी देखने को काफ़ी कम देखने को मिल रही है। आमतौर पर हमें जो सैमसंग नोट 20 सीरीज में लेटेंसी देखने को मिल रही थी, वो हमारे पास हमें 6 मिली सेकंड की देखने को मिल रही थी। कि मतलब कि जब आप S Pen से कोई भी स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ लिख रहे होंगे तो उसका आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर जो शो होने का टाइम होगा वो 6 मिली सेकंड का होगा। लेकिन यहाँ पे सैमसंग ने इसके अंदर लेटेंसी को कम करके हमें 2 मिली सेकंड कर दिया है। तो यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा वो आपको काफ़ी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, जैसे कि आप सच में किसी पेपर के ऊपर लिख रहे हो वैसा ही आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ हमें डिस्प्ले की इमेजेस भी देखने को मिली हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमें स्क्वायर डिज़ाइन देखने को मिल रहा है और साइडों से हमारे पास हमें एज पैनल देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे सैमसंग ने जो इसका एज है साइडों से कर्व डिस्प्ले है, इसको थोड़ा सा कम कर दिया है, जैसे एज कम्पेयर कैसे हमें पिछले मॉडल्स में देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे हमें फिर भी एच डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, काफ़ी हमें बॉर्डरलेस एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हमें इसकी जो बॉटम चिन देखने को मिलेगी वो भी हमें तकरीबन ऑलमोस्ट सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा जैसे ही देखने को मिलेगी। तो पॉसिबल है कि जितने फीचर्स हमें तकरीबन ऑलमोस्ट सारे जो नोट सीरीज में फीचर देखने को मिलते हैं वो हमें एस सीरीज में देखने को मिल चुके हैं। तो पॉसिबल है कि सैमसंग नोट सीरीज को बिल्कुल ही खत्म कर दे, क्योंकि 2020 में भी हमें सैमसंग की तरफ से कोई भी नोट सीरीज सैमसंग नोट 21 देखने को नहीं मिला। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।